आपका ध्यान दें इस पर। एक व्यक्ति जो था एक बकरा लेकर उसकी बलि चढ़ाने जा रहा था। उसने अपने लड़के से कहा कि जाओ इसे गंगा जी नहवा लाओ। तो गंगा जी नहवाने लगे तो जब नहवा लिया तो बकरा हंसने लगा। बकरा हंसने लगा और उसके बाद फिर वो रोने लगा। तो उन लड़कों ने पूछा आप हंसे क्यों और उसके बाद फिर रोए क्यों? तो उन्होंने कि तुम पहले घर चलो, तुम्हारे बाप को ही जवाब पता है। जब वो घर पहुंचे, जय गुरुदेव, जब वो घर पहुंचे तो लड़कों ने कहा कि ये पहले हंसे और बाद में रोए। तो उन्होंने कहा क्या बात? कई आज हमारी मुक्ति होने जा रही कि पहले हमने बलि चढ़ाई बकरा, पहले हमने भी बकरा की बलि चढ़ाई थी तो 499 बार मेरी गर्दन कट चुकी है। एक ही बार तो बलि चढ़ाई, 499 बार मेरी गर्दन कट चुकी। आज 500वीं बार मेरी गर्दन कटे और हमें मुक्ति मिल जाए। तो इसलिए तुम खुश भर कि आज हमारी चलो एक बार तकलीफ रहेगी, कट गए, छुट्टी हुई, हमारी मुक्ति हुई है। और रोए इसलिए कि जाओ बेचारे 500 गर्दन कटी गई। जब उस बकरे ने ये कहानी सुनाई उनको तो उसने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और लड़के से कहा कि जाओ ये जिसका बकरा लेके आया उसको वापस कर आए। लेकिन होनी जो है उसे कोई नहीं टाल सकता। रास्ते में बारिश बूंदाबांदी होने लगी, बिजली तड़पी। एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, बगल में एक पहाड़ी थी, बूंदाबांदी हो रही थी, बड़ी जोर से बिजली तड़पी। और उसी बीच में बकरे की आदत, पेड़ के नीचे खड़ा तो उसकी पत्ती खाने के लिए ऐसे उसने गर्दन ऊपर बढ़ाई और उधर बिजली पहाड़ पे तड़पी, वहां से पत्थर एक टूट के आया और बकरे की गर्दन पे गिरा, गर्दन अलग। यानी उसकी तो 500 बार मुक्ति एक दिन पे बच गई। तो काल के यहाँ ब्याज बहुत तगड़ा लगता है। वैसे कहावत में कहते हैं खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो खाल उधेड़ के देता है। तो ये साधारण सी बात है जो तो हमारे आप संत महात्मा बताते हैं, बहुत तगड़ा ब्याज लगता है। मुसलमानों की धार्मिक मुद्दत हदीस है, उसने दिया है 1 गुना करते तो उसका 70 गुना। आपके ऊपर किसी को आपने 50 रुपए का चूना लगाया तो समझो आप 3500 के गुनेगार हो गए उनके हिसाब से। हमारे यहाँ जब तक आपका प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक वो बराबर बढ़ता रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई थी। एक राजा जो थे रोजाना दान किया करते थे। सुबह 10 बजे तक वो दान किया करते थे, उसके बाद फिर अपनी जिम्मेदारी में लग जाते थे। फिर कोई आगे मना कर देते ना कल आना। एक महात्मा थे तो वो जरा लेट हुई है। उन्होंने कही देखो भाई कोई राजा कहाँ? फिर राजा तो अस्तबल में कि हमको वो दान लेने आए हम। तो बोले कि अब दान तो आपका बच चुका, आप कल आना। तो नहीं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। चल दिए साहब। बोले कि राजा कहाँ? राजा के पास जाएंगे। राजा अस्तबल में थे, घोड़ों की देखरेख के लिए देख रहे थे और जो कर्मचारी लगे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, किस तरीका की सफाई है, किस तरह का दाना चारा मिल रहा है, ऐसे करके वहां देखने पहुंच गए। तो वो साधु बुआ पहुंच गए। साधु पहुंच गए तो उन्होंने कहा साहब हमको दान चाहिए। बोले दान तो का तो समय पूरा हो गया, अब आप जाइए, कल आइए आप। बोले कल नहीं साहब हमें आज ही चाहिए और हमको मेरे पास टाइम नहीं कल आने का, आपको जो भी देना है आज दे दो। तब तक क्या हुआ, घोड़े ने नींद कर दी। राजा उधर झुंझुलाया हुआ था, उसने सेवक से कहा कि भर दो नींद इसकी झोली में। और नींद उठाई, इनकी झोली में भर गई। झोली में भर गई वो झोली। वो जो साधु था वो बड़ा खुशी खुशी चला गया। वो झोली लेके वो उसने अपने आश्रम पे रख दी।
आश्रम पे रख दी। कालांतर में राजा जो थे घूमते घामते उसी इन्हीं साधु महात्मा के आश्रम पे पहुंचे तो बगल में उन्होंने देखा कि बड़ा ऊंचा ढेर लगा है लीद का। तो और इधर उधर देखा, यहाँ कोई घोड़ा घोड़ी भी नहीं, ये इतनी लीद कहाँ से आई। और ये कहानी गुरु महाराज ने सुनाई क्यों थी? उन्होंने कहा था कभी किसी की बुराई मत करना वरना उसके पाप के बोझे से दब जाओगे। तो उन्होंने इधर उधर देखा, कहीं कोई घोड़ा घोड़ी कहीं नजर नहीं आया। तो उन्होंने महात्मा से पूछा कि आपके यहाँ कोई घोड़ा घोड़ी भी नहीं है, इतना बड़ा लीद का ढेर कैसे लगा? एक राजा के यहाँ गए थे दान लेने, तो राजा का समय पूरा हो गया था, 10 बजे तक दान देता था। उसके बाद वो अपने अस्पताल में चला गया। मेरे दरबारियों से कहा तो उन्होंने कहा आज नहीं, कल आना, मेरे पास समय नहीं था। जय गुरुदेव। और आगे बढ़ाया वो जगह नहीं, आगे बढ़ाया आप लोग आगे बढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं था, तब तक घोड़े ने लीद कर दी। तो राजा ने वो लीद जो है मुझे दान में दे दी। वो लीद हमने यहाँ पे लगा दी तो बाबा दिनों दिन बढ़ा, दिनों दिन बढ़ के जो इतना बड़ा ढेर लगो। तो अब राजा सत्ते में आ गया, हमने कि वो तो राजा हम ही थे। कहा हुजूर महाराज अब जा बताओ जाके जलीद से कजली तो का है, कजली उस राजा को खानी पड़ेगी। जो लीद जो है उस राजा को खानी पड़ेगी। तो उन्हें बड़ी चिंता हुई, उन्हें क्या करा था, कैसा जाको कुछ उपाय बताओ। कई उपाय तो कुछ नहीं है, बस तो खाने पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा गिरी गिराने, बहुत ज्यादा कही। तो उन्होंने क्या ऐसा करो कि अपनी तो झूठी बुराई अपने राज्य में फैला दो, तो जो लीद जो है जनता में बट गए, झूठी बुराई करने वाले आपन बांट ली। तो राजा ने एक गरीब ब्राह्मण की कन्या को उठवा के अपने महल में लाओ और उसको अपनी कन्या से ज्यादा इज्जत दी, सब कुछ उसके लिए खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्था, और रोजाना उसको उसके पैर छूता था, प्रणाम करता था उसको। और इधर राज्य में ये फैला दिएगा राजा बड़ा आतताई है, बड़ा नीच है, गरीब किसान, गरीब ब्राह्मण की कन्या को उठा के पता नहीं उसके साथ क्या पापाचार दुराचार करता होगा। इस तरीका की बुराई फैला दी कि राजा जो बहुत खराब है, अनाचारी दुराचारी। इस तरीका से क्या हुआ, अब राजा फिर पहुंचे तो वहां पर अब उतनी लीद रह गई कि जितनी राजा ने दान में दी। कई महाराज के जाको का हुए, कई साहब जाता इतनी खाने पर है, कई साहब जा कई भी खाई जे, कई साहब हम तो ज्ञान नहीं रखा। एक महात्मा और जंगल में है, उनके पास चले जाओ। उनके पास जाके राजा ने उनसे बड़ी अनुनय विनय करी, इसके बारे में सब कहानी सुनाई बताई। तो अब उन्हें कुछ दया आएगी तो उन्हें क्या ऐसा करो कि इस लीद को आप जला देना। जब जला दोगे थोड़ी सी राख बच रहे, थोड़ी सी राख बच रहे जो भोजन बने हमें मिला के। तो प्रारब्ध मतलब संत महात्माओं का काम है, उन्होंने बताया प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। तो सत्संग चल रहा था, एक प्रेमी खड़ा हो गया तो सत्संग सुने तो क्या फायदा, जब हमें भोगने पड़े। तो उन्होंने की फायदा है, वे बड़ा हंसने लगे, बोले कि इस छत पे चढ़ जाओ, मेरे ऊपर एक ईंटा मारो। बोले कि ईंटा मारेंगे तो वो तो आप होना खच्चे हुए, आपकी मौत हुई खत्म। तो क्या इतने ही वजन की रुई ले जाओ, बस मारे जाओ मेरे। कहीं हाँ बात है नहीं कच्ची हुए। तो बस सत्संग की कोई फायदा है, कितना सहन शक्ति दे दी जाती है। जो भी प्रारब्ध का भोग, जो भी प्रारब्ध आप करके आए हैं वो भोगना तो पड़ेगा ही। और संतों का काम है, सबसे पहला यही काम है हमारे आपके कर्म कर्जों को निपटवाना।
इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे कि संत महात्माओं ने सेवा का गौरव धंधा रखा और ये केवल संतों के दरबार में ही संभव है, काल के यहाँ संभव नहीं। काल के यहाँ आप जो भी करोगे वो आपको भोगना पड़ेगा। अच्छा करो तो अच्छा भोगो, बुरा करो तो बुरा भोगोगे।